दोस्तों आपको पता है आज का इंसान ड्रग्स के बगैर भी ड्रग्स वाला दिमाग रखता है, क्योंकि ये मोबाइल, रील्स, नोटिफिकेशंस और जंक फूड ये सब दिमाग में वही केमिकल्स छोड़ते हैं जो नशा छोड़ता है। और उसकी कीमत क्या है? हमारा फोकस गया, हमारा सुकून और मकसद गायब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? दोस्तों अगर आप भी ये सोचते हैं कि यार मैं सुस्त नहीं हूँ मगर काम करने का दिल ही नहीं करता, फोकस बैठ ही नहीं रहा, हर चीज़ बोरिंग लगने लगी है, तो मसला असल में आप में नहीं, मसला आपके डोपामीन सिस्टम में है। आज हम बात करेंगे किताब डोपामीन डिटॉक्स की, जो थिबू म्यूराइज ने लिखी है। ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि आपके दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट भी है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये कि ये डोपामीन आखिर है क्या? हम बहुत सुनते हैं डोपामीन डोपामीन, तो बिला आखिर ये डोपामीन हमारा दोस्त है या दुश्मन? तो सबसे पहले इस मिथ को तोड़ते हैं। तो दोस्तों डोपामीन असल में खुशी का केमिकल नहीं है, बल्कि डोपामीन है और चाहने वाला केमिकल। डोपामीन असल में है और चाहिए और चाहिए। नेटफ्लिक्स का नेक्स्ट एपिसोड, इंस्टाग्राम का वन मोर रील, यूट्यूब का रिकमेंडेड फॉर यू, ये सब कह रहे होते हैं बस एक और, बस एक और। लेकिन दोस्तों यहाँ समझने वाली बात ये है कि हमें ज़्यादा डोपामीन नहीं चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा डोपामीन होगा दिमाग उतना ही ज़्यादा आदी होता जाएगा। फिर वही चीज़ जो पहले मज़ा दे रही थी वो बोरिंग लगने लगेगी और फिर हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोज चाहिए होगी। ये तो बिल्कुल वही बात होगी जैसे नशे का होता है। नशे में बंदे को एक नशा दिया जाए, उसको बड़ा मज़ा आता है, लेकिन फिर उसको उस नशे से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नशा चाहिए होता है, और ये एक विशियस साइकिल की तरह है। तो ये जो चीज़ें देखते हैं, नोटिफिकेशंस और रील्स और जंक फूड, इससे भी दोस्तों हम इसी तरह के एक विशियस साइकिल में चले जाते हैं। एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला होता है जो इस डोपामीन हिट से हमें मिलता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने एक चाय से मज़ा आ रहा है, उसके बाद उस चाय को स्ट्रॉन्ग कर दिया, फिर उसके बाद कॉफ़ी पर आ गए, फिर एस्प्रेसो पर, फिर डबल एस्प्रेसो पर, और उसका नतीजा ये कि फिर नींद गायब। क्या ख्याल है? तो दोस्तों हमारा भी प्रॉब्लम इस वक्त यही है कि ये जो हमारे प्लेजर सेंटर्स हैं इनका हम ओवर यूज़ कर रहे हैं। मुस्तकिल डोपामीन हिट्स देकर हम इसका ओवर यूज़ कर रहे हैं और इसको ओवर स्टिमुलेट कर रहे हैं। लेकिन क्या ये चीज़ हमारे फ़ायदे की है या नहीं? क्योंकि ये जो ओवर स्टिमुलेशन है इसने हमें क्या बना दिया है, इसकी वजह से अब हमें बोरियत बर्दाश्त नहीं होती, हमारा फोकस ज़ीरो हो गया है, हमें डीप वर्क करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो गया है, हमारा सब्र ख़त्म हो गया है, और सबसे बढ़कर ज़िंदगी बिल्कुल एक डल फीकी लगने लगी है। हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए और अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो बस बोरियत और डल। और सबसे डेंजरस चीज़ ये है कि हम स्टिल बैठ ही नहीं सकते। दोस्तों ये बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि हम सब बस एक और मुस्तकिल किसी न किसी काम में लगे रहते हैं और हमें लगता है यही सही तरीका है, यही प्रोडक्टिविटी है, यही एफिशिएंसी है। लेकिन दोस्तों साइंस ये कहती है कि जब इंसान कुछ भी नहीं कर रहा होता तब दिमाग सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होता है। इसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। यानी जब आप आइडल बिल्कुल खाली बैठे होते हैं, छत को देख रहे होते हैं, खामोश चल रहे होते हैं, तब दिमाग नए आइडियाज़ जोड़ता है, ज़िंदगी की गहराई को समझता है, दिमाग के अंदर जो टूट फूट है उसकी हीलिंग करता है। और हम समझ रहे होते हैं कि ये वक्त ज़ाया हो रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये जो हम कॉन्स्टेंट डोपामीन हिट और प्लेजर सेंटर्स को हर वक्त उनको ओवर स्टिमुलेट, हर वक्त किसी न किसी चीज़ के पीछे हैं, ये असल में मसले का हल नहीं, ये मसला है। और इस मसले का हल है स्टिलनेस में। हर दिन थोड़ी देर कुछ ना करना दिमाग के लिए असल में डिटॉक्स होता है, दिमाग के लिए ब्रेक होता है। यानी उस वक्त इस तरह के ब्रेक में आपके पास यानी ऐसा हो कि ना मोबाइल हो, ना आप कोई बात करें, ना आप कोई काम करें, बस नाव में मौजूद हो। और ये वो जगह है जहाँ पर एंग्जाइटी पिघलती है, क्लैरिटी आती है और सेल्फ कंट्रोल बनता है। तो दोस्तों डिटॉक्स का मतलब प्लेजर छोड़ देना नहीं है, डिटॉक्स का मतलब है प्लेजर को कंट्रोल करना। यानी आप प्लेजर के गुलाम नहीं, प्लेजर आपका गुलाम बने। तो दोस्तों अगर आप बोर्डम से भागते हैं, बोरियत से भागते हैं, तो फिर आप ग्रोथ से असल में भाग रहे हैं। और यही बात हमें ले जाती है पार्ट 2 की तरफ, जहां बात होगी कुछ अमल की, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की, कुछ डिसिप्लिन की, और मैं अपनी एक ज़ाती कहानी भी शेयर करूंगा ताकि आप उससे भी कुछ सीख सकें। तो इसको हम पार्ट 1 को यहाँ ब्रेक करते हैं और इस वीडियो का पार्ट 2 देखना ना भूलें।